फ्लाइंग कैडेट वलीद अहमद, जिनका मज़ाहिया मौसूए सुखन है अब तेरा क्या होगा कालिया। टाइम क्या हो गया? कल तो नहीं हुई क्या? कल ये नहीं हुआ। हाँ, इसी ने तो बड़ा फेल किया था। टाइम क्या हुआ देखिए जरा, नमाज पढ़ने जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 351 जनाब सदर, कल रात मैंने यूएमटी के कोऑर्डिनेटर को फोन किया कि जरा मुझे कल के मौज़ूआत बता दीजिए। उन्होंने कहा अभी बताए देते हैं। पहला, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं। दूसरा, और मंजर बदल गया। तीसरा, ये अपने बस की बात नहीं। अब तेरा क्या होगा कालिया। सदर आली वकार, मैंने भी मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं इसी मौजू पर तकरीर करूंगा, क्योंकि ये दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ। जनाबे वाला, काला होने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, काला दुनिया का वो वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है। और दूसरा फायदा कि सूरज डूबने के बाद आप मुझे नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सरे अली वकार, मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम के जिस दिन मैं पैदा हुआ। मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। मेरी आज की तकरीर लाहौर की उन खूबसूरत लड़कियों के नाम जो यहाँ पाई ही नहीं जाती। मेरी आज की तकरीर यूएमटी की मैनेजमेंट के नाम जिन्होंने तकरीरी मुकाबले के साथ साथ वलीमे का भी टच दिया है। वाला, तो बात शुरू करता हूँ अपनी पैदाइश से। 30 अगस्त 1989 अमावस की रात थी। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर। काले कोट वाले अगले रोज यौम सयाम मनाने का इरादा रखते थे। गंगा राम अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे कि अचानक जचा बचा खाने में खामोशी ने दम तोड़ा और पूरा अस्पताल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की चीखों से गूंज उठा। बच्चे माओ के सीनों से बढ़ गए। नफ्सा नफ्सी का आलम था। ना बाप को बेटे की फिक्र, ना भाई को बहन की फिक्र। सदर साहब, वहां कोई बम नहीं फटा, कोई खुदकुश हमला आवर नहीं घुसा। नौजवान जनाबे वाला, मेरे वालिद मोहतरम पर यह बात बहुत नागवार गुजरी और वो हड़बड़ाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े कि वहां से आयतुल कुर्सी पड़ती हुई नर्स बाहर निकली और बोली, भाईजान, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा तूत काला होता है, पर ये क्या होता है? सदर साहब, यही नहीं मुफक्किर दीन ने अवाम से सदका और खैरात की अपील की कि कौमों पर ऐसी बलाएं आती रहती हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने अगले रोज यौम सया नहीं बल्कि यौम काला सया मनाने का ऐलान किया। वाला, आपको तो मालूम है हम कालों के साथ बचपन ही से ज्यादती होती। अब आप इश्तिहारात को ही देख लीजिए। पैम्पर्स के इश्तिहार में हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों आता है? सिरिलैक हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों खाते? नीडो हमेशा गोरे बच्चों को ही क्यों चाहिए? क्या हम कालों को आरामदेह नींद का हक नहीं पहुंचता? क्या हमें सिरिलैक खाकर उल्टियां आती है? या क्या हम नीडो हसन नहीं कर सकते? जनाबे वाला, हसन नहीं कर सकते। जल्दी वकार, मुझे बचपन ही से टीवी में काम करने का बहुत शौक था, मगर जब मैं टीवी पर काम करने गया तो मुझे इंकशाफ हुआ कि टीवी का साइज काफी छोटा और मेरा साइज काफी बड़ा था। चनाचे मैंने सिनेमा स्क्रीन का रुख किया। हाँ, मुझे आज भी याद है वो दिन, 30 अक्टूबर का दिन। ना तारों ने डूबने से इनकार किया, ना सूरज ने तलू होने से इनकार किया। चिड़ियाएं चहचहा रही थी, कव्वे बैतुल खला से हो आए थे और मैं घर से निकला। जनाब वाला, मैं पहुंचा और मेरा ऑडिशन लिया गया। एक कैमरा इधर, एक कैमरा उधर, न जाने कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे मासूम से चेहरे पर मारे गए और मैं सिलेक्ट हो गया। जनाबे वाला, मुझे तो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो कोई फिल्म नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का इश्तिहार था। और हाँ जनाब वाला, जब वो इश्तिहार टीवी पर चला तो मेरी तस्वीर के साथ जो चौथे रो में दूसरे नंबर बैठी है, इनकी तस्वीर थी और ऊपर लिखा था, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। जनाब वाला, मेरा क्या होगा? मेरा रंग ही नहीं, मेरा मुकद्दर भी मेरी तरह से है। फिल्मों से ठोकर खाने के बाद मैंने परचून की दुकान खोली। एक शख्स आया, मुझे कहने लगा, भाई दाल किस तरह लगाई है? मैंने कहा 80 रुपए किलो। कहने लगा, अच्छा हाथ धोकर 2 किलो पैक कर दो। जनाबे वाला, फिर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, मैंने
तेल की रेडी लगाई। जनाब वाला वहां भी मेरे साथ हाथ हुआ। एक शख्स आया, पूछा भाई ये तेल असली है? मैंने कहा भाईजान आप चेक कर सकते हैं। जनाब वाला उसने माचिस निकाली और चेक किया और तेल वाकई असली निकला। और मैं जहां जहां से काला नहीं भी था वहां वहां से भी काला हो गया। हाँ जनाबे वाला, अमेरिका चाहे हमसे 100 साल आगे हो मगर उनका सदर मुझसे 10 मिनट पीछे है। हज़रत अली वकार, आप मुझसे पूछते हैं मेरा क्या होगा? मैं एक प्रोफेसर हूं काले इल्म का। लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उन्हें डर है मैं कहीं उनका साबुन ना इस्तेमाल कर। टीवी वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, एक बार किस्तों पर लिया था वापस नहीं किया। जनाबे वाला, मैं तो स्प्राइट नहीं पी सकता, हाथ लगाऊं तो कोक बन जाती है। मैं तो हज पर नहीं जा सकता, एहराम में ऐसा लगता हूं जैसे चूने में कौवा फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी जनाबे वाला, फिर भी यूएमटी के बाहर लड़कियां मेरा रोज इंतजार करती है, क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूं। अरे अली वकार, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हुआ अगर हूं मैं काला? खाता हूं मैं भी बिस्किट गाला, मुझे भी उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में है पाला। बुजुर्ग जिसके चलाया करते थे एनएलसी का डाला, न लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला। पर पप्पू के डांस आला, पप्पू के डांस आला। बहुत आला। 4 बज गए यार, चलो नमाज पढ़ाते हैं।